मानव कितना बदल गया हमारा रिश्ता। एक वक्त था जब हमारे बीच का सन्नाटा भी बहुत कुछ बोल देता था। होठ बंद रहते थे और फिर भी दिल की बातें दिल तक पहुंच जाती थी। और आज ये सन्नाटा मेरी जान ले रहा है। साहब फूल ले लो ना साहब। साहब ले लो ना साहब। ये लो, फूल और पैसे दोनों तुम रख लो। थैंक यू साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे पूर्वी, क्या कर रही है इतनी देर से अंदर? मैं तेरी कुछ मदद करूँ क्या? अरे नहीं आजी, तू आराम से बैठना। आज जो भी बनाऊंगी ना मैं ही बनाऊंगी। और वैसे भी शीरा तो लगभग बन ही चुका है। लेकिन आज शीरा क्यों बन रहा है? कोई खास आने वाला? तेरा बॉस तो नहीं आ रहा? ओहो आजी, किस खड़ूस का नाम ले लिया। उसको मैं शीरा तो क्या करेले का जूस तक ना पिलाऊं। और रही बात बॉस के घर आने की, तो हाँ कोई आ तो रहा है, लेकिन ये बात मैं तुझे क्यों बताऊं? तू कभी मुझे कुछ बताती है क्या? अरे कौन सी चीज छुपा के रखी है मैंने तुझसे? बोल। अच्छा, कितनी सारी बातें तो छुपाती है। तू हमेशा मुझे सरप्राइज देती है ना, इस बार मैं तुझे और आई दोनों को सरप्राइज दूंगी। मुझे और अर्चू को सरप्राइज? ऐसी कौन सी बात है बेटा? बताती हूँ आजी, रुक तो। अब भाई इतना सारा हालो, तो किसके लिए? कौन आ रहा है? आ नहीं रहे हैं, आ चुके हैं। ये है मेरे सरप्राइज, मानव बाबा। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझे पता चल चुका है कि मानव सर ही मेरे बाबा हैं। और देखा है, तूने मुझसे छुपाने की कितनी कोशिश करी ना, लेकिन मुझे पता चल ही गया कि मानव सर ही मेरे बाबा हैं। अब तो पूछे कि कैसे, है ना? पुन्नी ताई ने मुझे अपने साखरपुरा की सारी फोटोज मेल कर दी थी। बस उन्हीं फोटोज को देख के मुझे पता चल गया, और फिर मैं मानव बाबा से जाकर उनके केबिन में मिल ली। वैसे पापा, थैंक यू सो मच, मेरे कहने पे आप घर आए ना, इसलिए। और आई तुझसे तो मैं बहुत नाराज हूँ। इतनी बड़ी बात छुपाई ना आई तूने मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी आई कि तू मुझसे बात छुपाएगी। पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके बाद तुम दोनों को एक साथ देखने की खुशी में मैं वो सब भूल गई। आखिर इतने सालों से तुम दोनों को एक साथ देखने का सपना जो देख रही थी, वो पूरा हो गया ना आई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप। मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया, अभी लाती हूँ। तुमने इस बच्ची से भी सच्चाई छुपा के रखी। ये लीजिए शीरा, आपको बहुत पसंद है ना? मुझे आई ने बताया था, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिस भी दिन आप घर आएंगे ना, उस दिन मैं अपने हाथों से आपको शीरा खिलाऊंगी। लो ना बाबा। क्या वाकई में तुम्हारी आई ने तुम्हें सब कुछ बताया है? हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लगता है मेरे झूठे फोन कॉल ने अपना काम कर दिया। प्रशांत की माँ अपने बेटे का भविष्य बचाने के लिए आ रही है। आई बाबा,
आप दोनों कल अर्चना आत्या और उसके लापता पति की मेहमान नवाजी कर रहे थे ना? अब भुगतो। और पुन्नी, तू तमाशा देखने के लिए तैयार हो जा। अरे पुनी, बेटा मुझे लगता है वो लोग आ गए। तू चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जी आई। नमस्कार, या ना तुम्हें? नहीं, प्रशांत नहीं आया है। अब कोई बात नहीं, आप लोग तो आइए अंदर, आइए आइए बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। अब कोई बात नहीं, तो चाय नाश्ता वगैरह? चाय नाश्ता हम अक्सर घर से करके आए। आपने फोन किया था मिलने के लिए, बोला बात क्या थी? वो दरअसल हम आपसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। देखिए मंजू जी, शादी ब्याह का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और उसमें अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जी, आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हम आपका दिल दुखाने नहीं आए। हमें तो लगता है कि हम इस रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसा हुआ क्या है जो आप लीजिए, आप हमसे ही पूछ रहे हैं। उस दिन देखा नहीं था साखरपुरा के दिन कि आपके घर की बेटी सबके सामने अपने पति से डिवोर्स मांग रही थी और साथ ही साथ पैसे और प्रॉपर्टी की भी मांग कर रही थी। जिस घर की बेटियों को ऐसे सीख और संस्कार मिले हों, उस घर से हमें रिश्ता नहीं करना। ताई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन उस दिन वहां पर जो कुछ भी हुआ साखरपुरा में, उसमें हमारी पुन्नी का क्या दोष है? साखरपुरा हो चुका है और आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं। साखरपुरा हो चुका है, इसका मतलब तो ये नहीं कि हम अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दें। लेकिन उस दिन तो आपने हम लोगों से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आज मुझे लगा कि आप ये मामला बड़ी समझदारी से ले रहे हैं, लेकिन अचानक से ये सब। मैं कहती भी क्या कहती, ये सब तमाशा तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा और फिर हमने ये फैसला किया कि हमें ये रिश्ता नहीं करना है। देखिए, मेरी बहन और उसके पति के बीच में जो कुछ भी हुआ, उनका आपस का मामला है। उस बात को लेकर आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? देखिए, आप हमारी जगह आकर सोचिए। साखरपुरा हो चुका है, शादी की तैयारियां हो रही है। और देखिए, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। हम ये रिश्ता तोड़ने आए थे और जो तोड़ कर जाए। चलिए ताई, आप सुनिए तो सही, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मंजू, संभाल। ये पप्पा क्या कर रहे हैं हमारे साथ? पुन्नी के भाग्य में क्या लिखा है? तूने अपनी जिंदगी की हर एक बात मुझसे शेयर की ना, लेकिन अपनी जिंदगी का गम मुझसे नहीं बांटा। तूने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख बताया था आई, जब सच्चू दादा ने पहली बार तुझे आई कह के पुकारा था। अगर तूने मुझे ये नहीं बताया कि वही सचिन दादा आज तुझे बाबा से अलग कर रहे हैं, क्यों किया तूने ऐसा? क्या मैं तुझे अपने आंसू बांटने लायक नहीं लगती, या फिर मैं तेरी सगी बेटी नहीं हूं ना? पागल हो गई तू। ये क्या कह रही है पूर्वी? तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है? तू मेरी सगी बेटियों से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। झूठ बोल रही आई तू, और झूठा है तेरा प्यार। तूने अपनी जिंदगी में कभी मुझे सचिन, ओवी और तेजू की जगह दी नहीं। क्या कह रही है पूर्वी? तू पागल हो गई है। पूर्वी, मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और सबसे खास बात तो ये सिखाई कि कभी भी कोई मुश्किल आती है ना, तो उसका डट के सामना करना चाहिए, ना कि डर के बैठ जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मानव के और मेरे बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी इस चीज का भी हल निकलेगा।
और इसी उम्मीद से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तू भी आगे बढ़े, समझी? और एक बात कहूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तेरे काम पर कोई भी असर पड़े। अगर ऐसा हो तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं जैसा कहती हूँ प्लीज वैसा कर। आई तो बहुत स्ट्रांग है, कैसे कर लेती है तू ये सब? अब नई शुरुआत है, नई सुबह है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए ना। रात को जो कुछ भी हुआ उसे बुलाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम इन सारी बातों को इग्नोर करते और आगे बढ़ जाए। ऑफिस चलते हैं। हाँ चल, आज मेरा प्रेजेंटेशन है, तुझे पता है? देवा, आई मैं वो प्रेजेंटेशन कैसे भूल सकती हूँ? आज हमें अर्जुन को प्रेजेंटेशन अरे एक सेकंड पूर्वी, तू चिंता क्यों कर रही है? आराम से पूर्वी, तूने हमें इतना सब कुछ सिखाया है, तुझे हम पर विश्वास नहीं है कि हम अच्छा प्रेजेंट करेंगे? हाँ लेकिन पूर्वी, हम अपनी सुपरवाइजर की नाक ऊपर रखेंगे, तू टेंशन मत ले। पूरी रात रोती रही हो, अब भी रो रही हो। अरे जो होना था सो हो गया। फिर तो ऐसा लगने लगा जैसे पप्पा हमारे भाग्य में खुशियां लिखना ही भूल गया, इसीलिए तो हमारे साथ ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है मंजू। तो फिर कैसा? उस दिन साकरपुड़ा में क्या कुछ नहीं हुआ। लोग अपने हिसाब से आते, अपनी कारगुजारियां करके चले जाते और उसका भुगतान हमारी बेटी को करना पड़ा। मंजू, अगर तुम अर्जु के बारे में बात कर रही हो तो बिल्कुल गलत सोच रही हो। तुम जानते हो कि अर्जु कभी भी ऐसा जानबूझकर नहीं करेगी, उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी। अरे कुछ भी रहो, लेकिन हमारी पुण्य का फ्यूचर तो खराब हो गया ना। अर्जु को ये सब करने से पहले थोड़ा तो सोचना चाहिए था। तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है, और ऐसे में तुम, मैं देखता हूँ। प्रशांत, तुम अंदर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आओ 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 बेटा, आओ, बैठो। बैठो। हाँ हाँ जी। काका, मैं जानता हूँ कि मेरे आई बाबा यहाँ पर आकर रिश्ता तोड़कर चले गए, और इस बात से आप लोगों को कितना दुख पहुंचा है इस बात का अंदाजा है मुझे, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं प्रशांत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे आई बाबा कहीं भी गलत नहीं है। उन्हें भी तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना है ना। सो काका, मैं नहीं जानता कि मेरे आई बाबा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, और जाहिर सी बात है कि आपने पूर्णिमा में भी यही अच्छे संस्कार दिए होंगे। काका, दरअसल मैं पिछले बहुत टाइम से एक ऐसी लड़की की तलाश में हूं जो मुझे और मेरे परिवार वालों को संभाल सके, मेरे आई बाबा के साथ एडजस्ट कर सके। सच कहूं तो मुझे पूर्णिमा में वो लड़की दिखाई दी है। वैसे पिछले 2 दिन में हमारे बीच में बहुत अच्छा बुरा हो चुका है, तो फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अभी भी पूर्णिमा का हाथ मेरे हाथ में देंगे? वैसे आप मना करना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं प्रशांत, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अच्छा लगा कि तुम हमारी पुण्य का रिश्ता मांगने के लिए आए हो, लेकिन देखो, हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है। लेकिन क्या तुम्हारे आई बाबा को इस बारे में पता है? अब एक्चुअली अभी तक मैंने उनको बताया नहीं, पर आप उस बात का टेंशन मत लीजिएगा, मैं उनको बता दूंगा और कन्विंस भी कर दूंगा। प्रशांत, अगर तुम्हारे आई बाबा को इस बात से कोई भी एतराज नहीं है तो हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? वैसे काका, मैं पूर्णिमा से मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, वो सो रही है, मैं उसे अभी उठा कर लाती हूँ। अरे नहीं काकी, उसे सोने दीजिए, मैं फिर कभी मिल लूंगा। मेरी टीम ने इस प्रेजेंटेशन पे पूरी मेहनत करी है, और
उन्हें विश्वास है कि ओके, सो जस्ट बिकॉज तुम्हारे टीम ने, सो कॉल्ड टीम ने मेहनत की है, तो तुम्हारा मेहनत करना बनता नहीं, राइट? तो तुमने बिना सोचे समझे मैं बॉस के सामने भेज दिया प्रेजेंटेशन, विदाउट थिंकिंग कि उन्होंने प्रेजेंटेशन में क्या डाला है या क्या नहीं। तो लेट मी टेल यू, आपकी सिक यूनिट ने एक बहुत ही सिक प्रेजेंटेशन बनाई और आपका रिसर्च वर्क इज इवन वर्स। जस्ट टेल मी वन, कि अगर हम इतने सस्ते दाम में फ्लैट्स बेचेंगे तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारे प्रॉफिट्स, इन सारी चीजों का क्या होगा? लेकिन सर ये सब डिटेल्स प्रेजेंटेशन में मेंशन्ड है। Is it? Show me. Because I definitely can't see it. Look for it. Miss Purvi, उस प्रेजेंटेशन में मैंने सिर्फ एक सवाल किया और उस एक सवाल का भी मुझे एक इलॉजिकल आंसर मिला। इनफैक्ट आपको उस प्रेजेंटेशन में होना चाहिए था ये देखने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। That's done. आपके इस एटीट्यूड के साथ आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा मिस पूर्वी। एटीट्यूड? आप किस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं सर? आपके इस सिक और इस केयरलेस एटीट्यूड की वजह से मिस पूर्वी, आपके अंदर इतनी मैनर्स नहीं कि अपनी टीम की जगह खुद यहां पर आके वो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करें। जस्ट टेल मी वन थिंग मिस पूर्वी, आपको क्या लगता है ये प्रेजेंटेशन, ये मीटिंग, ऑल ऑफ दिस, ये सब मजाक है, राइट? विद जोकिंग हियर, इजंट इट? आपके जैसी इररिस्पांसिबल एम्प्लॉय मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। मैं इररिस्पांसिबल नहीं हूं सर। मैं जानती हूँ मेरी टीम ने एक अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी किया है, और अगर अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ एब्सेंट थी। और जहां तक कि इस प्रेजेंटेशन के कंटेंट का सवाल है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही है, और इसी से पता चलता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पूरी करती हूँ। बिल्कुल नहीं मिस पूर्वी। आप लोगों का प्रेजेंटेशन कैसा रहा? हाँ, हमारा प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा था, पर अर्जुन सर को पसंद आना चाहिए। जरूर पसंद आएगा। आप लोगों का प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत अच्छा था। जब भी वर्क पॉलिसी में चेंजेस आते हैं, उसे अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होता। आप लोगों की दाद देनी होगी। आप लोगों ने न केवल इतने कम समय में वो सॉफ्टवेयर सीखा, बल्कि उसके जरिए आपने एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया। गुड। एक्चुअली सर, ऑल द क्रेडिट गोज टू पूर्वी। उन्होंने ही हम सबको ट्रेन किया। अगर वो हमारे साथ ना होती तो शायद आज हम इस कंपनी में ही नहीं होते। आपने और आपकी सुपरवाइजर ने बहुत अच्छा काम किया है। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज नॉट फेयर सर। आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए आप मेरी टीम के वर्क को डिग्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूं मिस पूरी। बिकॉज इस प्रेजेंटेशन के लिए आप और आपकी टीम दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एंड देन हियर मी, वी आर डन टॉकिंग अबाउट। मेरे पास इसका सॉल्यूशन रेडी। कम इन। There he is. Good afternoon, Vinay. Good afternoon, sir. Miss Purvi, ये है मिस्टर विनय। आज से ही आपके एसोसिएट। आपकी सारी की सारी अथॉरिटीज इन्हें डेलीगेट, एंड स्पेशली वो जुनेजा हाउस वाला प्रोजेक्ट की जो भी फाइल्स और डिटेल्स इन्हें चाहिए, प्लीज दे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं वही बोल रहा हूं जो तुम सुन रहे हो मिस्टर विनय। आज से तुम इनके साथ काम करोगे एज एन एसोसिएट। लेकिन सर, मैं तो इनका जूनियर हूँ, मैं इनका एसोसिएट कैसे बन सकता हूँ? ना ही मैं उतना कैपेबल हूँ और ना ही उतना डिजर्विंग। मिस्टर विनय, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और क्या नहीं, लेट मी डिसाइड, राइट? आप अपना काम करें। आपके अंदर कुछ बात है जो इनमें नहीं है, इसीलिए आप यहां पर खड़े। वेल एंड मिस पूरी, आई थिंक ये आपके लिए भी काफी क्लियर हो चुका है कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट से इसलिए निकाल रहा हूं बिकॉज ये प्रोजेक्ट आप अकेले नहीं संभाल पाते, राइट? और वैसे आपके पास इस कंपनी में काफी कम समय बचा, तो मैं चाहता हूं कि आपके जाने के बाद इस कंपनी में ऐसा कोई हो जो आपके काम को अच्छे से संभाल सके, राइट? इसीलिए मैं आपको रिप्लेस कर रहा हूं। बट लेट मी क्लियर द क्लाउड मिस पूरी। तुम्हारा ये भ्रम मैं बहुत जल्दी तोड़ूंगा। तुम्हारे एसोसिएट के रूप में तुम्हारा रिप्लेसमेंट तैयार करूंगा, तुमसे कम समय में और तुमसे कई ज्यादा एफिशिएंट। जस्ट वेट एंड वॉच। माना सर। अर्जुन। जी सर। द प्रेजेंटेशन वॉज वेरी गुड। उन्होंने सारे पॉइंट्स ब्रिलियंटली कवर किए हैं।
इम्प्रेसिव भी थे। और सच कहूं तो मुझे भी उनसे इतने अच्छे काम की उम्मीद नहीं थी। They were good। अर्जुन इस उम्र में टेक्निकल स्टाफ के साथ कोप अप करना और इतना कुछ करना अप्रिशिएटिंग, कमेंडेबल। आज के परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है कि हमें उन एम्प्लॉयज को परमानेंट कर देना चाहिए। इनफैक्ट मैंने उनके लेटर्स भी रेडी कर दिए, बस तुम साइन कर देना। वाओ, आई मीन अंकल, अगर आपको सही लगता है तो इट्स ग्रेट, आई एम अप फॉर इट। इनफैक्ट अंकल, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि वो लेटर्स आप खुद साइन करके उन्हें दीजिए? आई एम श्योर कि उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। बाबा, लॉ डिपार्टमेंट ने ये लेटर्स क्यों डिस्पैच किए हैं? मैंने उनसे कहा था। यू श्योर बाबा? 100% श्योर। बेटा, मेरे आज तक के तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स का असर हमारे काम पर कभी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना ही होगा। मेरे अतीत की वजह से मैं अपना आज और अपना आने वाला कल बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसी से मेरे कई अपने जुड़े हुए हैं। Come in। सबसे पहले तो मैं आप सबसे अर्जुन की तरफ से माफी मांगता हूं। उसने जो आप लोगों को टर्मिनेट करने के बारे में सोचा, ये उसकी गलती है। लेकिन क्या करें, जवान खून है, ऊपर से कुछ ज्यादा बिजनेस माइंडेड है, इसलिए शायद वो आपकी और आप लोगों के तजुर्बे की अहमियत समझ नहीं पा रहा है। मैंने आप लोगों का काम देखा है और आप लोगों का काम वाकई में इंप्रेसिव है, और इसीलिए मैं आप सबका टर्मिनेशन कैंसिल कर रहा हूं। ये रहा लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन। थैंक यू सर। आप सब इस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। अब आपको कोई भी आपकी रिटायरमेंट एज से पहले इस कंपनी से नहीं निकाल सकता। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब्जी ले लो, सब्जी 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 सब्जी। ओह, एक मिनट। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मुझे पूछेंगे इतनी सारी सब्जियां लेके आई है, इट्स ओके। मैं आपको बता दूं, मार्केट से गुजर रही थी, मैंने सोचा सब्जियां उठा लूं, तो मैंने सब्जियां ले ली। नहीं, मैं आपको बता दूंगी कॉन्वर्सेशन ना बड़ी बोरिंग होती जा रही है, इसीलिए मैं सब्जियां मार्केट से नहीं लेके आई हूँ, मैं सब्जियां लेके आई हूँ स्टेशन से। अब आप पूछेंगी तो सब्जियां लेने के लिए स्टेशन क्यों गई है ना? पूछे। हाँ, स्टेशन क्यों गई थी? क्योंकि वहाँ पे सब्जियां एकदम फ्रेश मिलती है, वहाँ पे ना मोल भाव करने में बड़ा मजा आता है। अरे लेकिन इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? और कितना बोलती है तू, बोल के थक नहीं जाती? अरे तो बोलने में क्या जाता है? आपको पता है वहाँ पे ना एक केले वाला था, बड़ा स्मार्ट बन रहा था। 1 दर्जन केले 30 रुपए में मुझे दे रहा था। मैंने बोला कम करो, सिर्फ 2 केले कम किए उससे, सिर्फ 2। हाउ स्मार्ट ना? कौन आया है? अच्छा, तो आप आई, तभी मैं सोचू घर में इतनी आवाज क्यों आ रही है, घर खिलने क्यों लगा है? कैसी हो तुम? मैं एकदम बढ़िया हूँ और बहुत भूखी भी हूँ। हाँ, तभी तो मैं इतनी सारी सब्जियां लेके आई हूँ। वो क्या है ना, मेरे यहाँ पे किचन तो है नहीं, अगर होती भी तो आप लोग तो मुझे बनाने नहीं देते, इसलिए मैं सारी सब्जियां लेके आई हूँ। आलू है, बैंगन है, टमाटर है, और इसे क्या कहते हैं पता नहीं। एनीवेज, तो कितना बोलती है ना, बोल के थक नहीं जाती? अरे यार बोलने देना, मुझे बोलती है ना तो मेरे दिन की थकान मिट जाती है, सच्ची। देखा जी, मेरी चटर पटर से किसी को तो फायदा होता है। इसी बात पे ना गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनाया जाए और खाया जाए। आपको पता है गाजर का हलवा बनाने में कितना मजा आता है, और दूसरों को खिलाने में भी। गाजर भी लाई हूँ मैं। आई, कौन बनाएगा? तू? मैं? अरे चुप, तू बनाएगी? आई, ठीक है, मैं बनाती हूँ। ओ आजी जल्दी लाओ ना, मुझे तो वेट नहीं हो रहा है, भूख लग रही है आजी। अरे ला रही हूँ, चिल्ला मत। जगह पे बैठ। नहीं तो क्या अकेली खाने वाली हूँ क्या मैं? रुक,
मेरे तेजू के नाम का थोड़ा सा निकाल के रखती हूँ। हाँ जी। ना अरे क्या है, घर में जब गाजर हलवा बनता है ना बेटा, तो तेजू सबसे पहले टेस्ट करती है और उसे ये गाजर हलवा बहुत सारा पसंद है। वाओ, कितना टेस्टी हलवा बनाया आपने, एकदम मेरी आजी की तरह। अब एक काम कर, वो चम्मच नीचे रख। क्या? तेजू को फोन लगा। ओ आजी, अभी बोली तो सुना मेरी बात, नाटक मत कर। गेस व्हाट बॉबी डॉल, मैं इस समय क्या खा रही हूँ? तेजू, गाजर का हलवा। तुझे कैसे पता? क्या कैसे पता चला? मैं तो तुझे बता रही हूँ कि आजी ने आज गाजर का हलवा बनाया। तुझे बड़ा मिस कर रही हूँ। What a coincidence! तुझे पता है मैं भी इस समय गाजर का हलवा खा रही हूँ। तू भी गाजर का हलवा खा रही है? वो गाजर का हलवा खा, मुझे हेलो तेजू बेटा, गाजर का हलवा मुझे कैसे मिला लंदन में? वो क्या है ना आजी, यहाँ पे मिसेस सॉयर के आती रहती हूँ और उन्हें ना इंडियन रेसिपी ट्राई करने का बहुत शौक है। तो आज उन्होंने गाजर का हलवा बनाया था, तो बहुत टेस्टी हलवा बनाया उन्होंने। कब आ रही घर बेटा? कितने दिन हुए तुझे गए? क्या बात कर रही हो आजी, आपके बिना मैं रह सकती हूँ क्या? बस 2 दिन और उसके बाद आ जाऊंगी। आपको तो पता है ऐसे मौके बार बार थोड़े मिलते। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, टूर्नामेंट चल रहा है, अब मुझे कुछ दिन मजे कर लेने दो ना। खेलते खेलते अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। हाँ बच्चा, रखू? ठीक है आजी, रखती हूँ। ओके बाय। अच्छा बाय। वो क्या है ना कि मेरी आजी के हिसाब से इस समय मुझे किसी स्पेसिफिक जगह पे होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि उनके हिसाब से मुझे इस समय लंदन में होना चाहिए। लंदन में? लेकिन ये तो इंडिया है। वही तो, वो क्या है ना, मैं घर से ना झूठ बोल के निकली थी कि मैं अपने टेनिस टूर्नामेंट के लिए लंदन जा रही हूँ। अरे लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम सच भी तो बोल सकती थी ना। जानती हूँ, दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन क्या करती, मेरी ना मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी? वो एक बड़ी लंबी कहानी है, अगर सुनाने लगी ना तो लंच और डिनर यही करना पड़ेगा मुझे। बस आजी, हलवा बहुत टेस्टी बना है, वेरी गुड। इस तारीफ के काबिल मैं नहीं, ये आपको पता है ना ये किस किस लिए? हलवा बहुत टेस्टी बना है। और चाहिए? बहुत। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। वैसे आप लोग मेरे बारे में कोई गलत इंप्रेशन, आई मीन कोई ओपिनियन फॉर्म मत कीजिएगा। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो हर कोई बोलता है ना। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय। कमाल की लड़की है ना। हाँ आई, इसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ओपी और तेजस्विनी भी ऐसे होंगे ना, इतने ही बड़े होकर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।